नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजीत सिंह एमडी फिजिशियन। और आज हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में, और स्पेशली गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी कब करानी चाहिए। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पेशेंट का होता है, क्योंकि आजकल के जैसी हमारी लाइफ स्टाइल है, स्पेशली फीमेल पेशेंट के अंदर, तो ये गॉल स्टोन की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है। और काफ़ी सारी सोनोग्राफी में एसिम्प्टोमेटिक, यानी कि मरीज को कोई लक्षण भी नहीं है, फिर भी उसके गॉल ब्लैडर में स्टोन आ रहा है, तो वो काफ़ी कंसर्निंग हो जाता है। पेशेंट पूछता है कि सर मैं क्या मुझे ऑपरेशन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, कब कराना चाहिए, क्या मुझे कोई इससे दिक्कत हो जाएगी तो नहीं हो जाएगी। तो मैं आपको ये इस चीज़ के बारे में क्लियरिटी करना चाहूँगा कि गॉल ब्लैडर का जो स्टोन होता है उसकी सर्जरी सिर्फ 3 कंडीशन में की जाती है। नंबर 1, आपके बहुत ही सीवियर दर्द हुआ हो, या तो आपके एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर या आपके राइट अपर हाइपोकॉन्ड्रियम में, यहाँ पर या कलेजे के अंदर आपको सीवियर पेन हुआ हो और आपके सोनोग्राफी में गॉल स्टोन आ रहा हो, इस कंडीशन में आपको सर्जरी करानी है। दूसरा, आपके गॉल स्टोन जो हैं मल्टीपल हैं, यानी गॉल ब्लैडर के अंदर मल्टीपल स्टोन हैं, तो भी आपको सर्जरी करानी है। क्योंकि अगर उनमें से कोई भी छोटा स्टोन गॉल ब्लैडर से निकल के अगर सीबीडी में आ गया तो वो सीबीडी के अंदर फंस जाएगा और फिर आपका डबल ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं कि जो मल्टीपल स्मॉल साइज स्टोन होते हैं उनको पहले ही गॉल ब्लैडर की सर्जरी करके रिमूव कर देते हैं। तीसरी जो कंडीशन है, अगर आपका स्टोन सिंगल है और वो 15 mm से छोटा है तो भी गॉल ब्लैडर की सर्जरी करानी है। अदरवाइज आपको गॉल ब्लैडर के स्टोन की सर्जरी नहीं करानी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप उसका वेट एंड वॉच नहीं करेंगे या उसको आप मॉनिटर नहीं करेंगे। आपको 6 से 12 महीने के अंदर, 6 महीने 12 महीने के अंदर सोनोग्राफी कराते रहना है। अपने गॉल ब्लैडर की पथरी को आपको चेक करते रहना है। लेकिन आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि गॉल ब्लैडर स्टोन जिसके अंदर होता है वो 2 चीज़ों से स्टिमुलेट होता है। उसका जो दर्द होता है वो 2 चीज़ों से होता है। एक तो फैटी फूड खाने से, जैसे आप बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ खाएंगे, फैटी मील लेंगे, तो उससे एकदम गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपके दर्द होने की संभावना बढ़ जाएगी। और दूसरा, फास्टिंग करने से। तो इन 2 चीज़ों से बचना है और खाना स्मॉल फ्रिक्वेंट मील में रखना है, हल्का करना है, और खाना एकदम से दाब के नहीं खाना आपको। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो अगर इन कंडीशन को आप ध्यान रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको ऑपरेशन कब कराना है और कब नहीं कराना है। धन्यवाद।